अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन के ऑनलाइन लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 31st लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर के हवाले से अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अदरवाइज वी कंटिन्यू द लेक्चर। कोई सवाल किसी के जहन में अगर है तो पूछ लें, नहीं तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो जिन लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, वो रिकॉर्डेड सेशन देख लें और इस तरीके से चीज़ें फुलफिल कर लें। तो 1-2 मिनट का वेट करते हैं, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 20 PDU। 5A हमने 5B पूरा हो गया था, तो आज हमें 5C से सेशन को कंटिन्यू करना है और डिस्कस करना है। तो 5C को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। Lecture 5C, that is we called resistance, capacitance and current carrying capacity of the insulated cable। आज का हमारा लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर है जो कि 5C का है। 5B हम पूरा कर चुके थे। 5B में आप बताएंगे हमने क्या पढ़ा था वसीम भाई? सर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ सर्किट और फॉल्ट्स पढ़े थे, फॉल्ट्स। जी सर। इन फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के तरीके हमने पढ़े थे, मैगर के जरिए किस तरह सॉल्व करते हैं, और मैंने असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी दे दिया था, यस सर, याद है। वो भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो क्विज के हवाले से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने सेशन जब वो एंड हो रहा था तो हमने वो किट्स देखी थी, वो डेस्कटॉप पैनल्स के तौर पे चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से हमारी जो डिवाइसेस हैं ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और दीगर सर्किट्स ऑफ द फॉल्ट को टेस्ट करने के लिए जो हम डेस्कटॉप इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उससे किस तरीके से फॉल्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है। हमने उनकी फंक्शनैलिटी डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता कि उससे फॉल्ट किस तरह डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन मैगर का मुझे पता था, मैंने उस पर काम अपनी टीम के साथ किया हुआ भी है जब मैं कंपनी में काम करता था एक। तो मैगर की टेस्टिंग के ज़रिए से हमने एक हेड बैंक का एक हेड ऑफिस जो कि बैंक अल्फला है, आई चंडीगढ़ रोड पे, तो वहाँ पर वो टेस्ट हमने परफॉर्म किया था। और बड़ा मतलब ये हमने 7th फ्लोर पे जाके टेस्ट किया था। उसमें केबल की इंसुलेशन, केबल की रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट, ये 4-5 टेस्ट परफॉर्म किए थे और ये सारे के सारे हमने मैगर के ज़रिए किए थे। हाई वोल्टेज टेस्ट कहलाते हैं ये, और उसी की वजह के ऊपर मैंने आपको वो प्रोसीजर मैगर के ऊपर समझाया। लेकिन इसके ये तो सस्ता तरीका है क्योंकि मैगर आराम से अवेलेबल है, मेरे ख्याल में 1500-2000 का आसानी से मिल जाता है। एनालॉग सिस्टम ऑफ मीटर होता है ये। अच्छा, मैगर आपके एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल मैगर्स भी होते हैं। तो डिजिटल मैगर थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसमें सेल लगते हैं। तो ये तो तोशिबा के हैवी ड्यूटी सेल्स हैं, छोटे वाले घड़ी के सेल, ये 6 लगते हैं मैगर के अंदर, और उसके ज़रिए से वो डिजिटल मैगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करता है। और उससे आपके हाई वोल्टेज के नतीजे में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ रेजिस्टेंस फॉल्ट्स को मेजर किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है। तो ये टेस्ट जो है सस्ते तरीके से मैगर पे हो सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर ऑफ करंट के ऊपर वो डेस्कटॉप के जो
केबलिंग के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन के टेस्ट हैं, या आपकी सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन के ऊपर जो लॉन्ग टर्म बसबार्स केबल्स लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए हम ये जो हमने विंडो मेथड, फ्रेम मेथड और सब चीज़ें कल पढ़ी थी, वो सब उसमें इस्तेमाल होते हैं। 5C का जो लेक्चर है हमारा, वो आज का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटेड केबल्स के ऊपर है। आज वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल हो आपका वसीम साहब तो पूछ लें, नहीं तो हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल की अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को आपने निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू रॉ अपॉन 2πL ln R2 अपॉन R1 से हम निकाल सकते हैं। अच्छा याद रखें, ये जो है ना, ये आपका रेजिस्ट वो है, क्या कहते हैं यार इसको, सिंगल कोर। सिंगल कोर केबल है, और ये आपका केबल है जिसके अंदर ये कंडक्टर है, और उसके ऊपर की लेयर यानी ये वाले रेडियस से और ये वाली लेयर तक ये आपका कोर है, सॉरी इंसुलेशन है। तो ये ब्लू लाइन से पहले वाले आउटर की रेड डॉटेड लाइन तक जो सर्कल बना हुआ है ये आपकी इंसुलेशन है, और उसके बाद स्पेसिंग से यहाँ तक जो है ये स्पेस है कंडक्टर और इंसुलेशन के दरमियान, और ये लास्ट वाले रेड डैश की लाइन से जो सर्कल बना हुआ है ये आपका पूरा कोर तक कंडक्टर है आपका। ठीक है, ये कंडक्टर का कोर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडक्टर है भरा हुआ पूरा। अब ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल कंडक्टर भी हो सकता है, जो कि स्प्रेडेड कंडक्टर यानी लच्छेदार कंडक्टर भी कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर है, फिर कंडक्टर और इंसुलेशन के दरमियान ये गैप है, जो गैप दिखाया गया है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको रॉ यानी कॉपर की आपने वो यूज़ करनी है रेजिस्टिविटी अपॉन 2πRL लेंथ ऑफ कंडक्टर, ln R2 अपॉन R1 का रेशियो लेना है। R1 आपका कोर का रेडियस है, रेडियस है। और R2 जो है वो आपका कोर से लेके आउटर मोस्ट केबल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ इंसुलेशन मटेरियल को मिलाकर जो रेडियस बनता है वो R2 है। तो R2 अपॉन R1 का रेशियो ऑफ रेडियस दैट इज ln, एंड रॉ इज योर resistivity over pi 2πr, और L is the length of conductor that is used by particular cable। और इन सब को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू सेव होगी वो आपकी R के अंदर आती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ केबल इस तरीके से निकाली जा सकती है। सर एक्स क्या है? X का एक रेडियस है, और वो रेडियस जो कि कोर से लेके, कोर के यानी सेंटर पॉइंट से लेके कंडक्टर तक हो, कोर से लेके कंडक्टर यानी कंडक्टर का रेडियस, उसे कहते हैं x। और वो जो dx का स्पेस आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? डेरिवेटिव। नहीं, डेरिवेटिव तो है, लेकिन ये dx का डिफरेंशियल डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि ये एक इंसुलेशन गैप है, स्पेस है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये वो स्पेस है। और R2 जो है वो आपका वो रेडियस है जो कोर के सेंटर पॉइंट से पूरे एंड तक का रेडियस है इंसुलेशन के। तो ये रिलेटेड है आपके रेडियसेस और डिस्टेंस, सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस। तो इस तरीके से इनको यूज़ करते हुए आप किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को, सिंगल कोर केबल के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और पर्टिकुलरली आपको सिंगल कोर केबल का रेडियस तरह निकाला जाता है। बाकी जो 3 कोर, 4 कोर, 2 कोर के हैं उनके अलग अलग तकरीबन प्रोसीजर्स और तरीके हैं। फर्दर मोर हम आगे चलते हैं, और इसमें एक न्यूमेरिकल की बात हो रही है जिसे हम डिस्कस करते हैं। अ सिंगल कोर केबल हैज़ अ कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। एक सिंगल कोर केबल है जिसका कंडक्टर डायमीटर जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, कंडक्टर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, एंड इंसुलेशन थिकनेस ऑफ 0.4 सेंटीमीटर है। इंसुलेशन थिकनेस का मतलब इंसुलेशन की जो मोटाई है तो वो 0.4 सेंटीमीटर है। If the specific resistance of insulation is 5 into 10 to power 14 ओम सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि ये इसकी रेजिस्टिविटी बताई गई है
ओम सेंटीमीटर कॉपर की। इंसुलेशन की रेजिस्टिविटी, अब इंसुलेशन भी तो अलग अलग मटेरियल का होता है, रबड़ का होता है, माइका का होता है, हार्ड प्लास्टिक पीवीसी होता है, तो अलग अलग मटेरियल की इंसुलेशन है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बता रही है जो कि 5×10⁻14 ओम सेंटीमीटर। अच्छा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा नॉन कंडक्टिविटी भी होगी ना, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और कंडक्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब ये जो 5×10⁻14 बताइए, ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी नहीं है, बल्कि उस इंसुलेशन की, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है जो कि आपने वायर के लिए इस्तेमाल किया है। कैलकुलेट द इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ। वायर की जो लेंथ ऑफ केबल है वो 2 किलोमीटर है लेंथ। अच्छा जी, अब इस पे आते हैं। कंडक्टर का जो रेडियस है वो रेडियस 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर लिया है इन्होंने, R1। कंडक्टर का जो रेडियस लिया है वो 1/2 लिया है रेडियस के मुताबिक। तो ये कंडक्टर का रेडियस निकालने का यही तरीका होता है कि आप उस 0.5 सेंटीमीटर ये अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। लेंथ ऑफ केबल जो है वो 2 किलोमीटर है, और आप जानते हैं कि हम मीटर के ऐसा यूनिट के अंदर लेंथ को डील करते हैं, तो वो 2 किलोमीटर 2000 मीटर बनेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन हमें बताई गई है कि वो रॉ इज इक्वल टू 5×10⁻14 ओम सेंटीमीटर था, और इसे ओम मीटर में लाना है तो सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे हम मीटर में लाने, क्योंकि छोटे से बड़े में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में आते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो 5×10⁻12 ओम मीटर हो जाएगा। फर्दरमोर इंटरनल शेल्फ रेडियस जो आपका है वो R2 है आपका। अब वो 0.5 प्लस 0.4, पॉइंट फॉर्म 4 जो था आपका 0.4, वो इस तरह से आप निकालेंगे कि आपका जो इंसुलेशन थिकनेस है वो 0.4 सेंटीमीटर है, उसको लेंगे, और 0.5 जो आपका है वो आपने R1 का रेडियस निकाला है। कंडक्टर रेडियस 0.5 है, और शेल्फ इंसुलेशन रेडियस जो है आपका वो 0.4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका इंटरनल शेल्फ रेडियस जो है वो 0.5 प्लस 0.4 0.9 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 0.4 0.9 कैसे बना है? 0.5 आपका कंडक्टर का रेडियस है, और 0.4 आपका जो इंसुलेशन इंसुलेशन का है। थिकनेस दी हुई थी 0.4 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो 0.9 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ये R2 भी सेंटीमीटर में और R1 भी सेंटीमीटर में, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। रॉ हम यहाँ लिखेंगे, फिर 2 पाई लिखेंगे। एल की वैल्यू होती है वो 2000 मीटर थी। इनको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर है आपके पास वसीम? यस, यस सर, हाथ में ही है। तो इसको वेरीफाई करें ज़रा और मुझे बताएं। सर क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज ओपन करें। जब वसीम अभी हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं सही आ रहा असाइनमेंट? है यही आ रहा है आंसर? सर, 3। ये सर 3 आ रहा है, 3 हुए क्वेश्चन। 3 हो गए ना, तो असाइनमेंट 2 का ये वाला जो है छोटा सा, ये आज का असाइनमेंट का 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना? सही है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 यस जो सर। है वो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर वेरीफाई कर लिया है आपने? यस सर। सही। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ
सिंगल कोर केबल की कंडक्टेंस क्या आ रही है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस मतलब 234 ओम आ रही है, मेगा मेगा ओम। में। तो ये कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किस चीज़ की रेजिस्टेंस है ये? इतनी रेजिस्टेंस ये किस चीज़ की है भाई? हमने रेजिस्टेंस तो निकाल ली, लेकिन ये किसकी रेजिस्टेंस है? इंसुलेशन की। इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है। इसका ये मतलब है, मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ। आप ग्रुप पे हमने वीडियो, एक तस्वीर मैंने कल शेयर की थी आप लोगों से। ये आपको याद है, ये तस्वीर कल शेयर की थी हमने? ये सर। ये केबल, ये सर। और केबल से, केबल के बाहरी आउटरीच से लेके और अंदर के कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 234 मेगा ओम बताई इन्होंने सिंगल कोर की। ये भी एक सिंगल कोर केबल है ना, यही सिंगल कोर केबल है। यस आप सर। अगर ये इंसुलेशन को बाहर से पकड़ें तो बाहर से लेके अंदर के जो कंडक्टर कंडक्टर तक। है वहाँ से लेके यहाँ पे ओम मीटर लगा के मेजर करें तो वो 234 कुछ अप्रोक्सीमेशन मार्जिन यानी 250 मेगा ओम के दरमियान रेजिस्टेंस आ सकती है। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो कि हम मेजर करते हैं, बताते हैं, और कैलकुलेट हम इस तरह से करते हैं। ओम मीटर से इस तरह कर सकते हैं, बाकी जो कैलकुलेटिंग मेथड है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है ना पूरा। सही है फार्मूला। तो ये इस तरह मुझे दिखाना था आपको कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल इस तरह से होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, वरना हम आगे चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन 1, और इसको हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये छोटे छोटे हैं, अगर आप मुश्किल से 2 मिनट लगाएं तो ये सवाल समेत अगर जवाब लिखना हो तो 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में असाइनमेंट का आज के आज क्वेश्चन हो जाएगा, और अगला जो इससे पहले किया वो भी 5 मिनट में करें तो 10 मिनट में असाइनमेंट के दोनों सवाल हो जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? यस सर। तो असाइनमेंट अगर आप रोज़ाना एक सवाल कर लेंगे और वही चीज़ मतलब सामने छाप लेंगे आप, तो आपको 10 मिनट में रोज़ाना बेस पे लगाएं तो असाइनमेंट रोज़ कर रहे होंगे आप। और इससे रिलेटेड ही सवाल हैं जो इंशाल्लाह मैं फाइनल में दूंगा। अच्छा, वो एक मैसेज पहुंच गया समर कमेटी का आप लोगों तक कि वो यस एग्ज़ाम सर। कब होंगे और वो सब चीज़ें प्रोसीजर? 26 से हो रहे हैं ना सर? जी, उस के बाद ही है, उसके 26 तक से शुरू होंगे या 26 से पहले शुरू हो जाएंगे। तो वो इंशाल्लाह इसमें आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है और मिड और फाइनल एक साथ ही फाइनल लिया जाएगा, जो कि 80 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने 2 क्विज़ लिए हैं जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे, दूसरा क्विज़ मुझे संडे को लेना है, और असाइनमेंट 1 मैं ले चुका हूँ, और असाइनमेंट 2 जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीक तक असाइनमेंट 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके मैं रोज़ाना एक दो सवाल देता जाऊँगा, वो इंपॉर्टेंट भी होंगे, उससे तैयारी भी कर लें, और आपका फाइनल एग्जाम भी उसकी बेस के ऊपर ही फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमने एक इसके अलावा भी वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर न्यूमेरिकल किया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो रेजिस्टेंस के हमने 2 रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन निकालने के ऊपर हम कर रहे हैं टॉपिक, ये भी न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो हमने डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर दीगर कराए हैं, तो वो भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सबको आप अच्छी तरह से देख लें तो आपको काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। 5 है। 5। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट 2 का। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अ सिंगल कोर केबल 5 किलोमीटर लॉन्ग, एक सिंगल कोर केबल है, 5 किलोमीटर लॉन्ग है, हैज़ एन इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 मेगा ओम। उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो 0.44 मेगा ओम है, ये रेजिस्टेंस दे दी है उसने। और लेंथ ऑफ कोर की 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर है। द कोर डायमीटर इज 20 मिलीमीटर। कोर का जो डायमीटर है ना वो 20 मिलीमीटर है, कोर का डायमीटर दे दिया उसने। एंड द डायमीटर ऑफ द केबल ओवर इंसुलेशन इज 50 मिलीमीटर। केबल के ओवर इंसुलेशन के साथ जो डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपको
जो केबल की इंसुलेशन की रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, वो आपको निकालनी है कि वो पीवीसी की हो या किसी की भी हो, लेकिन आपको उसकी रेजिस्टिविटी मालूम करनी है। लेंथ ऑफ केबल जो है वो 5 किलोमीटर हमें दी हुई थी, जो कि 5000 मीटर बनती है। केबल इंसुलेशन की रेजिस्टेंस जो है वो 0.4 मेगा ओम है, जो कि 0.6 टेंस टू पावर 6 ओम बन जाती है। कंडक्टर का जो रेडियस है वो हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, डायमीटर डिवाइड बाई 2, उससे रेडियस मिल जाएगा। ये क्लियर है ना वसीम? यस सर, यस सर। डायमीटर डिवाइड बाई, क्योंकि जो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है वो डायमीटर बनता है, और रेडियस अगर डायमीटर से निकालना हो तो रेडियस को आप डायमीटर को हाफ कर दें तो उससे रेडियस बन जाएगा। तो कंडक्टर रेडियस जो है वो 20 डिवाइड बाई 2 करके कंडक्टर का रेडियस मिल जाएगा। इसी तरीके से उसने हमें जो केबल ओवर डायमीटर इंसुलेशन बताया है वो 50 है, तो उस डायमीटर यानी 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 25 मिलीमीटर बन जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज R इज इक्वल टू रॉ 2 बाई L ln R2 अपॉन R1 है। तो ये जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है वो 0.4 टेंस टू पावर 6 है, और इक्वल टू रॉ के लिए हमने ये पूरी अरेंजमेंट की। अब रॉ अगर इससे हम वो चेंज करके या इधर उधर तब्दील करके एलन निकाल के करें तो ये जवाब आप अपने कैलकुलेटर से ज़रा वेरीफाई करें। मैं ज़रा पानी पी लूँ उतने में और फिर मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना? इसको कैलकुलेट करें वसीम। सही सर। हाँ वसीम, कैलकुलेट किया फिर ये? सर जी कर रहा हूँ, पहले तो ये फार्मूला ड्राइव होगा ना, क्योंकि आप रो को बाहर निकालना पड़ेगा और जी 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 जी, 2 पाई एल न्यूमेरिकल में चला जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं एक कॉल कर लूँ, आप इतने में सॉल्व करें, ठीक है ना? मैं कॉल कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर।
वसीम मेरे भाई हो गया सॉल्व? ये मैं तो कर तो रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा आंसर मेरा डिफरेंस आ रहा है। शायद मैं गलती कर रहा हूँ। मैंने जो फार्मूला से ड्राइव किया ना, वो आ रहा है 2 पाई L/R ln R1/R2। अच्छा चले मैं ट्राई करता हूँ वसीम, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं भी ओके कैलकुलेटर मैंने ले लिया है। ओके सर। आपका कितना आंसर आ रहा है वसीम? वसीम आपका कितना आंसर आ रहा है? मेरा सर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 0.31 ऐसे आ रहा था। 31। मेरा 11.66 आ रहा है, तो ये बड़ी जी अजीब सर। बात है, आंसर अलग अलग आ रहा है। हम्म, तो क्या करें सर इसका? LNP कन्वर्ट हो जाएगा ना? जी? ये LN वाली जो साइड है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी ना? ये R1/R2 हो जाएगा ना? नहीं, असल में अगर आप रॉ को यहीं रख के सॉल्व करें, तो एलन को 25/10 से आप सॉल्व करें ना, आपका रिजल्ट एक आ जाएगा। एलन का जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड कर लें, 2 पाई इंटू टेंस टू इंटू मल्टीप्लाई 5000 से डिवाइड कर लें, ये एक रिजल्ट आ गया। अब आपने इस रिजल्ट को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा, बल्कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करवाना है 0.4 टेंस टू पावर 6 जी से। डिवाइड मैं डिवाइड होगा सर, डिवाइड हाँ, होगा। मैंने गलत कर दिया था, ये 2.916 डिवाइडेड टेंस टू पावर -5 डिवाइड होगा इससे, तो 2.916
10 to power -5. 916 10 to power माइनस कितना था 5 और 0.4 एक्सपोनेंट 6 तो आ गया, ये आ रहा है भाई, मेरा तो आ रहा है 13.717 10 टू पावर 9 बिल्कुल। सही 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 है, सर, मैं इसमें गलत कर रहा था। समझ रहे, मैं दोबारा आपको गाइड कर देता हूँ, और हमारे वो लोग जो रिकॉर्ड सेशन देखेंगे मैं इसमें दोबारा ये चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ। वो ये है कि ln 25 डिवाइड बाय 10 करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ln का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पी को नहीं छेड़ रॉ को नहीं छेड़ना, कोई मसला नहीं है। जब इसका जवाब आ जाएगा तो आपको डिवाइड करना है कैलकुलेटर में रख के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 से डिवाइड करेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा ये मल्टीप्लाई हुआ हुआ है रॉ से, इसको आप डिवाइड करते हो उस तरफ ले जाके 0.4 10 टू पावर 6 से, यानी ये ऊपर आएगा, और इसका रिजल्ट जो है वो यानी 0.4 10 टू पावर 6, और इस तरफ से जो क्रॉस होगी जो इसके नीचे आएगा वो है 13.717 10 टू पावर 9, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रॉ मिल जाएगा, और ये जो रॉ है वो आपका ये रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। ठीक है ना वसीम मेरे भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है आपको? यस सर, यस सर। सही, तो यहाँ तक हमारे आज के 2 न्यूमेरिकल हो गए और असाइनमेंट के क्वेश्चन। 5 5 हो गए या 6 हो गए? 5 सर। 5 हो गए, आज 2 दिए ना, तो 3 थे और 2 देके 5 हो गए, तो ये 5 सवाल यस सर। 10-10 मिनट के हैं, आप पेपर पे सॉल्व भी कर लें तो आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, उसमें एक काम ये करिएगा कि आप अपने सारे सवालों को जो आप सॉल्व कर लेंगे पेपर पे, तो उनकी तस्वीरें लेके कैम स्कैनर की ऐप से उसे स्कैन करें और एक पीडीएफ फाइल बना लें, मेरे ख्याल में ये काम आता होगा आपको। यस सर, वो पहले असाइनमेंट में तो ऐसे ही किया है। जी जी, तो वो एक फाइल बनाकर एलएमएस पे अपलोड कर दीजिएगा। मैंने असाइनमेंट 2 का ऑप्शन रख दिया वहाँ पे या नहीं, या क्विज 2 और असाइनमेंट 2 का? नहीं रखा था शायद मैंने, कल तो देखी असाइनमेंट। अच्छा, तो वसीम मुझे ना रात को या कल याद दिलाइएगा, तो मैं असाइनमेंट 2 का ऑप्शन रख दूंगा, और क्विज 2 जो हम संडे को लेने वाले हैं उसका भी मैं ऑप्शन वहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना? सही है सर। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी फुलफिल और ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगी एलएमएस पे। और एक और सब्जेक्ट है मेरा ईएमएफटी का, वो भी मैं उसमें रख दूंगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब सर आते ये हैं। लेक्चर 32 होगा ना? जी, ये 32 होगा, मैं दिखा देता हूँ, हमारा जो मेरी ड्राइव खुली हुई ही है, वीडियो ऑनलाइन सेशन पे लास्ट हमारा 31 हमने कल किया था। 32 होगा आज। आज जो है वो 32 होगा, कल 32 हमारा तकरीबन 7 तारीख को हुआ था, तो 23 MB का। तो हम आगे चलते हैं और सेशन की स्लाइड को ये देखते हैं, ये हमारी आखिरी स्लाइड है आज के सेशन की, फिर हम सेशन को एंड कर लेंगे और इंशाल्लाह मगरिब के बाद कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को, ठीक है ना? ओके सर। कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड केबल जो है वो, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड केबल, इंसुलेटेड अंडरग्राउंड केबल सिस्टम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैट than that of overheated line because conductor are nearer to each other and to earth shield। अब इसमें ये बताया कि हमारे जो कंडक्टर्स ऑफ द केबल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब रखे हुए होते हैं, और जब वो एक दूसरे के बहुत करीब रखे हुए होते हैं तो उनमें एक इशू ये होता है कि कंडक्टर टू कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a dielectric of air produce a capacitance between them, to produce a capacitance between them। तो ये capacitance कहलाती है ये चीज़ ना, टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान हमारा कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगी। दे आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। तो एयर एज अ इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक के तौर पे बिहेव करता है, और दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के दरमियान हमारी कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है, और ये जो कैपेसिटेंस है ये बाकायदा कैलकुलेट की जाती है इसके ज़रिए से। तो कंडक्टिंग प्लेट्स एज अ सेपरेशन ऑफ कैपेसिटेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे आज के मगरिब के सेशन में। तो आज के सेशन को हम वसीम यहीं पे एंड करते हैं, मगरिब के बाद का जो हमारा सेशन होगा फिर हम उसे कंडक्ट करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो आपके कोई सवाल तो नहीं है आज के सेशन के हवाले से? नहीं सर। तो सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं।
तो बाकी इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे सेशन की आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मगरिब के बाद हम कंडक्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पेपर थी